नमस्कार दोस्तों। 302 आईपीसी हत्या मर्डर एक ऐसा अपराध जो किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि समाज के प्रति किया गया अपराध माना जाता है। इसीलिए इस अपराध को जघन्यतम अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय दंड संहिता में 302 आईपीसी में केवल दो प्रकार की सजा का प्रावधान है: आजीवन कारावास लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और मृत्युदंड डेथ सेंटेंस। फ्रेंड्स, लेकिन इसमें भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मृत्यु दंड दिया जाता है और उस पर कोई विचार न्यायालयों के द्वारा नहीं किया जाता, मतलब उस मृत्युदंड को यथावत रखा जाता है। तो वो कौन से मामले हैं, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। क्या होता है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, और वीडियो पर एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, ऑनरेबल लखनऊ हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक जजमेंट दिया है, और उस जजमेंट में जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखनऊ का निर्णय था उसको यथावत रखा है। एक आरोपी व्यक्ति जिसका नाम सरवन है, उसने वर्ष 2009 में अपनी पत्नी, अपने 3 नाबालिग बच्चों, अपने पड़ोसी की पत्नी और उसके एक बच्चे की हत्या कर दी। कारण हत्या का यह था कि जो आरोपी व्यक्ति है उसका अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध था, और उसकी पत्नी ने इस पर कई बार विरोध किया, लेकिन वह सुधरा नहीं। एक दिन 25 अप्रैल 2009 को सुबह सुबह इसी बात पर पति पत्नी में विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में आकर श्रवण, जो कि आरोपी व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद 3 नाबालिग बच्चों की भी कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाली माधुरी दौड़ के आई मौके पर। आरोपी व्यक्ति ने कहा कि तुम भी बहुत हस्तक्षेप करती हो। आरोपी व्यक्ति ने उस पर भी हमला किया और मौके पे ही माधुरी की भी मृत्यु हो गई। उसके 2 बच्चे मौके पर आए जो पड़ोसी के थे। उन दोनों के आने पर आरोपी ने उन पर भी हमला किया, जिसमें एक बच्चा जो राजेंद्र नाम का था, नाबालिग था, वह गंभीर रूप से घायल हुआ और उसकी भी मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई। एक बच्ची जो सामान्य थोड़ा सा घायल हुई, तो वो जाके हॉस्पिटल में रिकवर हो गई। इन सभी हत्या के आरोप में श्रवण को गिरफ्तार किया गया, और साथ साथ उसकी भाभी को भी साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखनऊ ने आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध जो आरोप पत्र पेश किया गया उसके आधार पर गवाहों के बयान, जो कुल्हाड़ी रिकवर की गई, और इसके साथ साथ मेडिकल के जो भी दस्तावेज थे, इन सब के आधार पर यह पाया कि 6 व्यक्तियों की हत्या का दोषी श्रवण है, और उसकी भाभी जिससे उसका अवैध संबंध था, उसने उस अपराध में जो एविडेंस मिटाने का काम किया, उसलिए उसे भी दोषी करार दिया गया। आरोपी श्रवण को 302 आईपीसी में मृत्युदंड, 201 आईपीसी में 4 साल की सजा और 2000 रुपये जुर्माना, और 323 आईपीसी में 1 साल की सजा से दंडित किया। आरोपी की जो भाभी थी सुमन, उसे 4 साल की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना दिया गया 201 आईपीसी में, यानी साक्ष्य मिटाने के आरोप में। इस मामले में अपील की गई आरोपी व्यक्ति के द्वारा, श्रवण के द्वारा और उसकी भाभी सुमन के द्वारा, और साथ साथ मृत्युदंड को पुष्ट करने के लिए स्टेट की भी अपील फाइल हुई। यह प्रावधान है 366 सीआरपीसी में कि जब भी अगर सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट मृत्युदंड देती है तो उसकी पुष्ट के लिए हाई कोर्ट को रिफर किया जाता है। हाई कोर्ट उस दंड को पुष्ट करती है, तभी वह दंड लागू होता है। ये तीनों अपीलें एक साथ लखनऊ हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुई। ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा और ऑनरेबल जस्टिस सरोज यादव की बेंच ने मामले में अध्ययन किया, और फिर पूरी सुनवाई के बाद, गहन रूप से अध्ययन के बाद, यह पाया कि यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, क्योंकि आरोपी व्यक्ति ने जो कृत्य किया वह कहीं ना कहीं असामाजिक है, और समाज में उसका यह कृत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर पुनर्वास का मौका दिया जाए या राहत दी जाए तो वह समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है, भविष्य में और भी हत्याएं कर सकता है या और भी इस तरह के अपराध कर सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं उसके साथ कोई राहत नहीं बरती जा सकती है। वैसे भारतीय विधि कहीं ना कहीं यह व्याख्या करती है कि व्यक्ति के सुधारात्मक सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा जोर है, लेकिन ऐसे मामलों में
सुधारात्मक सिद्धांत का जो व्यू है वह लागू नहीं होता है। और कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में रखा और कहा कि आरोपी के साथ किसी भी तरह की राहत बरतना, रहमदिली करना कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपराध होगा। इसलिए जो मृत्युदंड की सजा उसे दी गई है उसे यथावत रखा जाए, ताकि यह फैसला एक नजीर बने। मतलब यह फैसला जो है वह कहीं ना कहीं एक मैसेज जाए कि ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे अपराध करने वालों के लिए यही एक पर्याप्त सजा है, यही एक उपयुक्त दंड है। और ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे आरोपियों के लिए कोई भी राहत देना कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था से, समाज से खिलवाड़ होगा। इसलिए कोर्ट ने बिल्कुल भी कोई राहत नहीं बरती और जो मृत्युदंड दिया था सीबीआई कोर्ट ने उसको यथावत रखा। जो उसकी भाभी हैं आरोपी व्यक्ति की सुमन, उसके भी सजा को यथावत रखा गया। और इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई कोर्ट को अधिकृत किया गया कि एक डेट फिक्स की जाए इसकी फांसी की सजा के लिए। अभी इसमें आगे भी अपील तो होगी ही, लेकिन जो लखनऊ हाईकोर्ट का जजमेंट है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ऐसे आरोपी जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उनके साथ ऐसी ही सजा हो सकती है, उनको ऐसी ही सजा दिया जानी चाहिए। इसीलिए इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखा गया। ऐसे बहुत से मामले आपके सामने आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं इस तरह के अपराध होते हैं और उन्हें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने अपने नाबालिग बच्चों की हत्या कर दी, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपने पड़ोसी के पत्नी की हत्या कर दी, उसके बच्चे की हत्या कर दी, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि वह व्यक्ति पूरी तरह से अपराध में संलिप्त था और उसका एक कारण था अवैध संबंध। तो फ्रेंड्स, यहाँ दोनों चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि अवैध संबंधों के कारण ही एक इतनी बड़ी वारदात हुई और इसीलिए इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखा गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक पॉइंट इसमें और था कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, उसका भी लाभ देने से मना किया, क्योंकि यह एक गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का मैटर नहीं था, बल्कि एक अवैध संबंधों के चलते किया गया एक सोचा समझा कृत्य था और ऐसे मामलों में कहीं कोई राहत नहीं दी जा सकती है। एक अन्य मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ही टिप्पणी की। मेरे ही एक कलीग बेल के लिए प्रेजेंट हुए और उन्होंने कहा कि पेनल्टी की बेल है, को एक्यूज की बेल हो चुकी है और उन सभी जो भी मतलब एक्यूज थे उनके ऊपर काफ़ी कुछ चार्जेस थे, पहले से ही उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी कुछ थी। कोर्ट ने ओरल रिमार्क किया कि आपके क्लाइंट को बेल तो दी जा सकती है और उसका ग्राउंड भी है, क्योंकि पेनल्टी की बेल है, को एक्यूज की बेल हो चुकी है, इसलिए आपके क्लाइंट को बेल तो देना पड़ेगा। लेकिन जंगल के जानवर अगर शहर में आ भी जाएं तो उन्हें शहर में खुला नहीं छोड़ते हैं, उन्हें जू में रखते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं, ताकि कम से कम वो शहर की शांति भंग ना करें। ये ओरल रिमार्क था कोर्ट का, जजमेंट में ये नहीं था। इसका मतलब यह है कि अपराधी अगर कुछ ऐसे दुर्दांत खुखार प्रकृति के हैं तो उनके साथ राहत बरतना, रियायत बरतना कहीं ना कहीं समाज के साथ अन्याय होगा, क्योंकि यह अपराधी सुधरेंगे नहीं और ये समाज में अपराधी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए इस जो मैंने जजमेंट बताया यह ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में रखा। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो पर एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी वाले कंटेंट देखने को मिलते रहें। थैंक यू।